फिल्म की शुरुआत होती है और न्यूज़ वॉइस ओवर से हमें पता चलता है कि एना फ्रिट्ज नाम की एक मशहूर एक्ट्रेस की एक पार्टी में अचानक से डेथ हो गई और उसकी बॉडी को मुर्दा घर में लाया जा चुका है। जिस मुर्दा घर में उसे लाया गया है उसी मुर्दा घर में एक पाउ नाम का वर्कर काम करता है। उसके दो फ्रेंड्स इवान और हवी हॉस्पिटल में उसे अपने साथ पार्टी में ले जाने आते हैं, लेकिन पाउ काम के चलते जाने से मना कर देता है। वो तीनों हॉस्पिटल के पीछे जाकर शराब पीने का डिसाइड करते हैं, जहां इवान पाउ से एना फ्रिट्ज की बॉडी को देखने को बोलता है। पाउ पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन इवान के जोर देने पर वो उन्हें लेकर जाने लगता है। उनके दूसरे दोस्त हवी को ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता और वो मना करता है, लेकिन उनके बार बार बोलने से वो भी मान जाता है। पाओ अपनी जॉब को रिस्क में डालकर दोनों को मॉर्चरी में ले जाता है और वो वहां जाकर एक डेड बॉडी के पास खड़ा हो जाता है, लेकिन जब वो उस पर से कपड़ा हटाता है तो उसमें एक बूढ़ी लेडी की लाश होती है, जिसे देखकर इवान और हवी काफी डर जाते हैं। दरअसल पाओ ने अपने दोस्तों के साथ ही एक छोटा सा प्रैंक किया होता है। फिर पाओ उनको रियल एना फ्रिट्ज की बॉडी के पास लेकर जाता है और उसके चेहरे से कपड़ा हटा देता है, लेकिन इवान उसका कपड़ा और नीचे करके उसके चेस्ट को टच करता है। हवी को ऐसा एक डेड बॉडी के साथ करना काफी ग्रॉस लगता है और वो उन दोनों को ये सब छोड़कर पार्टी में चलने को बोलता है, लेकिन इवान एना के साथ सेक्स करने को बोलता है क्योंकि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, ऊपर से खूबसूरत भी, और इवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा है या मुर्दा। ये सुनकर हवी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। तभी पाउ उसे बताता है कि एक बार उसने भी एक जवान लड़की जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल की थी, उसकी डेड बॉडी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे। फिर पाउ उस लड़की की फोटो इवान और हवी को दिखाता है। हवी को ये सब बहुत ज्यादा गलत लगता है। तब पाउ उसे एक रूम में ले जाकर समझाता है और उधर इवान एना की बॉडी के साथ रेप करता है, और जब वो वापस आता है तब हवी उस पर बहुत गुस्सा होता है। इवान उसे शांत कराता है और बोलता है कि एक बार पाउ अपना काम खत्म कर ले, फिर वो लोग पार्टी में चले जाएंगे। वहाँ पाउ एना के पास जाकर उसे टच करता है और उसे किस करके उसका रेप करना शुरू कर देता है। वो एना की डेड बॉडी को अब्यूज कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से वो जिंदा हो जाती है। पहले तो इवान उसे नहीं देखता, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पड़ती है वो डर कर नीचे गिर जाता है और अपने दोस्तों को बुलाता है और उन्हें बताता है कि एना जिंदा हो गई है। ये सुनकर इवान की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, लेकिन हवी एना को पानी पिलाता है और उसके बदन को कपड़े से ढकता है। तभी वहाँ एक दूसरा स्टाफ आने लगता है, जिसे देखकर इवान और पाउ पैनिक करने लगते हैं और एना को ढक कर छुप जाते हैं। वो स्टाफ बॉय बॉडी को रखकर चला जाता है। एना उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन हेडफोन लगे होने के चलते वो कुछ नहीं सुन पाता। स्टाफ बॉय के जाने के बाद पाउ और इवान हवी को समझाते हैं कि एना ने उन्हें उसका रेप करते हुए देख लिया है और अगर उसने ऐसा सबको बाहर जाकर बता दिया तो उन दोनों की लाइफ बर्बाद हो सकती है, और अगर उसने ये बाहर जाकर सबको बता दिया तो उन दोनों की लाइफ बर्बाद हो सकती है। इवान एना को मारने की बात करता है, जिसे सुनकर हवी बिल्कुल ही मना कर देता है और उसे बचाने के लिए मदद मांगने जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो गेट खोलने की कोशिश करता है गेट नहीं खुलता। दरअसल उस स्टाफ बॉय ने उसे बाहर से लॉक कर दिया था। हवी जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगता है। इवान उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है, जिसमें इवान हवी को लगातार पीटने लगता है। पाव आकर इवान को रोक लेता है, लेकिन वो देखते हैं कि हवी के सर से बहुत खून निकल रहा है। वो लोग उसे बाहर ले जाने का सोचते हैं, लेकिन गेट बंद होने के चलते वो ऐसा नहीं कर पाते। फिर वो लोग हवी को एक रूम में रख देते हैं। पाव अपने कोवर्कर को कॉल करके बताता है कि वो मुर्दा घर में फंस गया है। वो लोग एना को भी रूम में ले जाते हैं और बाहर ब्लड क्लीन करने लगते हैं। पाव भी अपनी ड्रेस चेंज कर लेता है क्योंकि उसका कोवर्कर वहां आ गया था। एना हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन इवान उसका मुंह बंद कर देता है। पाव अपने कोवर्कर से की लेकर उसके साथ ही चला जाता है, लेकिन इधर हवी की मौत हो जाती है। इवान उसे रिवाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जब पाव वापस आता है
तो वो हवी की बॉडी देखकर रोने लगता है, लेकिन इवान उसे बोलता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था और अब उन्हें हवी की बॉडी को ठिकाने लगाना है। एना उनको बोलती है कि वो उसे छोड़ दें और वो बदले में किसी को कुछ नहीं बताएगी। पाओ उसकी बातों से कन्विंस होता है, लेकिन इवान उसे बाहर ले जाता है और बोलता है कि अगर वो सबको बता देगी तो हमारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वो दोनों बाहर बात कर ही रहे होते हैं कि इधर एना को हवी की जेब में फोन दिखता है। वो कॉल मिलाने ही वाली होती है कि तभी वो दोनों अंदर आ जाते हैं। एना उनसे बोलती है कि उसने कॉल कर दिया है और उसके फादर अब उसे ढूंढते हुए आ रहे हैं। इवान पाओ से बोलता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते और वो एना की बॉडी को ऊपर ले जाने लगते हैं। वो लोग उसे ऊपर लेकर जा ही रहे होते हैं कि हवी के फोन पर अननोन नंबर से कॉल आता है और इवान को पता चल जाता है कि एना उनसे झूठ बोल रही थी। दरअसल एना की कॉल तो लगी थी, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही वो दोनों अंदर आ गए थे। इवान और पाओ उसे दोबारा मॉर्चरी में अंदर ले जाते हैं, जहाँ इवान गुस्से में एना का गला दबाकर उसे थप्पड़ मारता है और बोलता है कि थोड़ी देर पहले तुम डेड थी और अब तुम दोबारा से ही डेड होने वाली हो। फिर वो हवी की डेड बॉडी को छुपाने के लिए कंटेनर लेने जाता है और पाओ एना को बांधने लगता है। एना उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि इवान झूठा है और तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसने ही हवी का गला दबाकर उसे मार डाला और अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं सच में किसी को कुछ नहीं कहूंगी। पाओ थोड़ी देर के लिए कन्विंस तो होता है, लेकिन फिर वो एना के मुंह पे टेप लगा देता है और अंदर जाकर हवी का ब्लड साफ करने लगता है। एना मौके का फायदा उठाकर खुद को खोलती है और अपनी बॉडी को मुर्दा घर से घसीटकर बाहर निकल जाती है। वहीं इवान सबसे छुपते छुपाते कंटेनर ले आता है। पाओ खून साफ कर ही रहा होता है कि तब इवान उसे आकर बताता है कि एना भाग गई। दोनों मिलकर उसे ढूंढने चले जाते हैं। उधर एना खुद को घसीट कर लिफ्ट में पहुंच जाती है, लेकिन बदकिस्मती से इवान उसे ढूंढ लेता है और उसे खींचकर मुर्दा घर में वापस ले आता है। पाओ उसे पूछता है कि क्या तुमने हवी को मारा है, जिस पर इवान उसे बोलता है हाँ, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था। पाओ बोलता है कि नहीं, बल्कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने उसका गला घोटा था। इवान बोलता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, एना उन दोनों में फूट डाल रही है और तुम उसकी मत सुनो। इसके बाद दोनों एना को किस तरह मारना है ये डिसाइड करते हैं। दोनों उसे उसकी सांस रोककर मारने का डिसीजन लेते हैं, जिससे कोई सबूत नहीं बचेगा। पाओ इवान को एक कपड़ा लाकर देता है, लेकिन इवान पाओ को कपड़ा वापस देकर बोलता है कि तुम ही अब इसको मारो। दरअसल पाओ एना को मारकर खूनी नहीं बनना चाहता था। इवान पाओ का हाथ पकड़कर एना के मुंह पर रखता है और दोनों उसका मुंह बंद करके उसकी सांस रोकने लगते हैं, जिससे एना की एक बार फिर से मौत हो जाती है। फिर वो दोनों मिलकर एना की बॉडी को स्ट्रेचर पर रखकर हवी की बॉडी को कंटेनर में डंप कर देते हैं, जिसे इवान लेकर चला जाता है और उसे ठिकाने लगा देता है। इधर पाओ एना की बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करके ढक देता है, लेकिन जाने से पहले वो एना की बॉडी पर से कपड़ा हटाता है और हम देखते हैं कि एना अभी भी जिंदा है। अब आपको लग रहा होगा कि क्या वो अमृत पीकर आई थी, तो ऐसा नहीं है। दरअसल जब वो और पाओ अकेले थे तब उन्होंने एक प्लान बना लिया था कि एना बाहर निकलने के बाद पाओ को बचा लेगी और सारा इल्जाम इवान पर डाल देगी। और जब वो दोनों मिलकर उसका गला दबा रहे थे तब दम घुटने से पहले ही एना ने मरने की एक्टिंग की थी। खैर, इवान हवी की बॉडी डंप करके आ जाता है और पाओ के साथ जाने लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसका कार्ड मुर्दा घर में ही रह गया है। वो अपना आईडी कार्ड लेने जाता है। पाओ उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इवान उसकी एक नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। वो देखता है कि एना जिंदा है। ये देखकर इवान गुस्से से पाओ का गला दबाने लगता है, लेकिन उसे हवी के दौरान की हुई मिस्टेक याद आती है और वो उसे छोड़ देता है। तभी एना पीछे से आकर कैंची से वार करती है और इवान वहीं मर जाता है। पाओ रोते हुए बोलता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एना प्रसाद में उसे भी कैंची मार देती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। फिल्म की एक छोटी सी समरी यही है कि एना एक मशहूर एक्ट्रेस थी जिसकी पार्टी में मौत हो जाती है और जब उसकी बॉडी को मॉर्चरी लाया जाता है तब वहाँ का एक वर्कर पाओ और उसका एक फ्रेंड इवान एना की डेड बॉडी के साथ रेप करते हैं।
जिसके दौरान ही वो जिंदा हो जाती है। उनका तीसरा दोस्त हवी उसकी मदद करना चाहता था, जिसके चलते इवान से झगड़े के दौरान उसकी मौत हो जाती है और इवान एना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से एना पाउ को अपनी साइड कर लेती है और इवान को मारकर पाउ को भी हेवन दिखा देती है। गाइज, अगर आपको जरा सा भी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।